दोस्तों 15 फरवरी से 15 मार्च तक का समय यानी स्प्रिंग सीजन बड़ा ही सुहाना मौसम, हर तरफ फूलों की बहार, कटिंग से भी पौधा लगाने का एकदम उचित समय। लेकिन दोस्तों कटिंग के अलावा यदि आपको अपने पौधे जल्दी से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 करने हैं तो इसका दूसरा तरीका है रूट डिवीजन मेथड या फिर रूट सेपरेशन मेथड। बहुत सारे पौधे साइड से पप्स निकालते हैं, कुछ की रूट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं और कुछ के बल्ब्स मिट्टी के नीचे ही नीचे अपनी काफी तादाद बढ़ा लेते हैं, तो उन्हें भी हम अलग अलग करके ढेरों पौधे बना सकते हैं। इस सुहाने मौसम में हम उनको डिवाइड करते हैं तो रूट्स तो उनमें पहले से ही हैं, तो वो पौधा जो है बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो हार्डी पौधे से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये काम दोस्तों आसान तो है लेकिन सावधानी पूर्वक भी करना जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 20 से भी ज्यादा पौधे लेकर आई हूँ जिनको हम रूट डिवीजन मेथड से अलग अलग करके नए पौधे बना सकते हैं। पिछली वीडियो की भी आप लोगों ने काफी सराहना की और कहा कि इसका सेकेंड पार्ट भी आप बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ और नए पौधे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सबसे पहला पौधा तो ये रियो प्लांट या बोट लिली है, जिसको की मैंने अभी डिवाइड किया है और इसके ढेरों प्लांट देखिए आप मैंने बना लिए हैं। और इस तरह से मैंने इनकी जो है कटिंग कहें या फिर इसको डिवीजन मेथड से कहें, इसके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाकर लगा दिए हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में ये गमला भी फिर से भर जाएगा और इसके भी और भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है ये सिल्वर बे लीफ एग्लोनिमा। तो एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है, सबको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। कटिंग भी इसकी लगती है लेकिन डिवाइड करके लगाना इसको बहुत आसान है। तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ, यानी गमले से मैं इसको निकाल लेती हूँ और इस तरह से देखिए साइड से पप निकाला है। रूट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर लूँगी, इसके जो बेबी है इसको। और देखिए रूट्स बिना डिस्टर्ब हुए ये अलग हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि 2 मैच्योर प्लांट मेरे पास रेडी हो गए हैं। इतनी जल्दी से कटिंग लगाते हैं तो कई बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, लेकिन इसकी रूट्स पहले से ही हैं तो ये प्लांट तो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का। तो कोई भी वैरायटी हो सिंगोनियम की तो इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए नीचे मैंने ना पत्ते भर दिए थे तो वो भी अब डिकम्पोज हो गए हैं। तो इसकी रूट्स को मैं ओपन कर लेती हूँ और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, कटिंग भी इसकी लग जाती है अगर रूट्स ना भी हो तो भी। तो कभी मैं एक ही प्लांट लेकर आई थी और आज मेरे पास ढेरों इसके प्लांट हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे और अलग अलग गमले में लगा देंगे। कुछ ही दिनों में वो गमला भी भर जाएगा। तो देखा एक प्लांट से आपके ढेरों प्लांट रेडी हो सकते हैं, कितने सारे आपके प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हार्ट का। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखिए रूट्स का किस तरह से जाल बन गया है। तो वैसे तो ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें, एक गमले में से 3-4 बना ले तो बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कटिंग से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी पिछले दिनों मैंने इसकी काफ़ी सारी हैंगिंग बास्केट रेडी की थी, क्योंकि जल्दी से ये ग्रोथ करेगा और मेरी हैंगिंग बास्केट जल्दी से रेडी हो जाएंगी। तो आप पर्पल हार्ट को भी डिवाइड करके इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है गजानिया। तो बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आते हैं, तो इसको भी आप रूट डिवीजन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया, वैसे तो इसकी रूट्स बनी हुई हैं लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है इस साइड से बहुत सारे एक बंच होता है ये पूरा। तो साइड से इस तरह से आप एक बंच को निकाल लें, इस तरह से काफ़ी सारे इसमें बंच होते हैं और इनको आप सेपरेट करके लगा दें तो कुछ ही दिन में इसकी रूट्स बन जाएंगी। अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करेगा। अगला भी एक फ्लावरिंग प्लांट ही है जरबेरा। तो देखिए इसको भी इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें फूल खिल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इसमें फूल खिले, पिछले साल बिल्कुल नहीं आए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कई प्लांट्स का ये भी बंच होता है, तो हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फूल इसमें बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। अभी इसकी रूट्स को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, तो जब इसमें फ्लावरिंग ना हो तब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट प्लांट है ये एंथूरियम का। तो ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और शेड में बहुत अच्छे से चलता है। तो देखिए इस तरह से ये इसकी रूट्स भी होती हैं, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही ये प्यारा प्लांट है। तो यहाँ से इसके 3 प्लांट बन जाएंगे, लेकिन ये काम आप तभी करें जब आपका प्लांट मैच्योर हो। अभी ये प्लांट मैं फिलहाल ही लेकर आई हूँ, तो अभी ये बहुत छोटा है, तो अभी मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगी, थोड़ा इसको बड़ा होने दूंगी। नेक्स्ट प्लांट भी फ्लावरिंग प्लांट है, ये है पीस लिली और ये भी शेड लविंग प्लांट है। तो देखिए इस तरह से इसमें भी कई सारे जो है आपके प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये मैं निकाल के आपको पास से दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है इसका रूट सिस्टम है और आप देख रहे हैं कि जो बंच में होता है रूट्स इसकी होती हैं और साइड से बहुत सारे ये बेबीज भी निकालता है। ये इस तरह से हम इसको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन इसको भी आपने बड़ी सावधानी से डिवाइड करना है।
नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा का प्लांट। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, और ये जग में लगा हुआ है, जग पूरा भर चुका है। तो मैंने इसको निकाल के अलग अलग लगा दूंगी। इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान है। इसकी तो रूट्स जो है साथ में ही होती हैं, तो सिंपली ये इस तरह से निकल जाता है और आपके बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। तो सबको पता है कि ये मेडिसिनल प्लांट है और इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। तो आप भी इसको डिवाइड करके बहुत सारे अपने गमले रेडी कर लें और इसका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट प्लांट है ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन। तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है, कई इसमें शेड हैं, नीचे ग्रीन पत्तियां हैं, ऊपर थोड़ी धारीदार हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके भी 3 प्लांट इजीली बन जाएंगे और बहुत ही आसान है इसको भी डिवाइड करना। लेकिन अभी ये प्लांट मेरा छोटा है, जैसे ही थोड़ा मैच्योर होगा तो इसके मैं कई सारे प्लांट्स बना लूँगी, क्योंकि इतना खूबसूरत पौधा तो गार्डन में होना ही चाहिए। तो इसको भी डिवाइड करके मेरे एक पौधे से ही 3-4 पौधे रेडी हो जाएंगे और ये मेरे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। ये है गैस्टीरिया, जो कि एक सेक्युलेंट है। तो ये बिल्कुल रूट बाउंड हो गया है, तो गमला इसके लिए छोटा पड़ गया है। तो देखिए इस तरह से इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी मिट्टी लूज़ करके और इसको अलग अलग करके हम अलग पॉट में लगा सकते हैं और हमारे पास इसके भी कई सारे प्लांट बन जाएंगे। ये दिखने में कुछ कुछ एलोवेरा जैसा लगता है। तो इसकी एक वेलड्रेन सी मिट्टी मैंने रेडी कर ली है, जिसमें सैंड मिला हुआ है, और इसको मैं अलग अलग पॉट में लगा दूंगी। तो मेरे पास कई सारे प्लांट्स बन जाएंगे। और जो मैंने काटा था ना, तो इस पे मैं फंजीसाइड पाउडर लगा रही हूँ ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो देखिए इस तरह से मेरे कई प्लांट रेडी हो गए। कुछ प्लांट ऐसे शेयर कर रही हूँ जिनके की बल्ब्स बनते हैं, जैसे कि ये कैना लिली। तो ये एक बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है और देखिए इस तरह से अब इसमें नई स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसको अलग अलग करके किसी अलग अलग पॉट में लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह के इसके राइजोम्स होते हैं, जिनको हम लोकल भाषा में बल्ब्स कह देते हैं। तो मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। फंजीसाइड के पाउडर में थोड़ा सा मैंने इसको डिप करके रखा था ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो देखिए नीचे से इसकी थोड़ी सी रूट भी मैं इसको कट कर दूंगी और ऊपर से भी कट करके सिर्फ इन राइजोम को लगा दूंगी। और इनका जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा मिट्टी के ऊपर ही रहना चाहिए ताकि इनको निकलने में आसानी रहे। तो अब मैंने इनको एक मिट्टी के पॉट में लगा दिया है और जल्दी ही ये स्प्राउटिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी और मेरे पास कई सारे प्लांट्स बन जाएंगे। इस पॉट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें मेरे कैलेडियम के बल्ब्स हैं। तो इनको मैं निकाल के अच्छे से लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है इसमें बहुत सारे बल्ब बन गए हैं। कभी मैंने एक ही बल्ब ये लगाया था, तो कई सारे मेरे पास बल्ब रेडी हो गए हैं। तो इनको मैं अलग अलग गमले में भी लगाकर बहुत सारे अपने प्लांट्स बना सकती हूँ। तो देखिए अभी इनमें जो इनका है ना सीज़न आने वाला है और यहाँ से इनमें से स्प्राउटिंग स्टार्ट होने वाली। दोस्तों अगर आप इस प्लांट को नहीं पहचानते तो मैं बता दूं, ये है 4 o'clock का प्लांट। तो देखिए इस तरह से इसकी डंडियाँ होके सूख के गिर जाती हैं सर्दियों में, लेकिन इसके बीज भी साथ में गिर जाते हैं और वो जगह जगह उग जाते हैं। तो ये बीज से उगा वो प्लांट है और इसके बल्ब्स भी बनते हैं नीचे नीचे। तो देखिए इनको मैं अलग कर रही हूँ, ये बीज से उगे हुए हैं। तो ये मेरे पास प्लांट बन गए और ये जो बल्ब्स हैं इनको भी मैं लगा दूंगी। तो यहाँ से भी नई स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट्स बन जाएंगे। और इसमें येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। देखिए ये है इसका येलो कलर का फूल, जो कि शाम को 4 बजे के बाद खिलता है। बहुत ही खूबसूरत फूल है इसमें। दोस्तों अरेका पाम को भी हम डिवाइड करके कई प्लांट बना सकते हैं, लेकिन इसको जो है हमें डिवाइड जो फरवरी में या फिर अक्टूबर नवंबर में करना चाहिए। तो इस तरह से नीचे से इसमें से स्टिक निकलती हैं, जिनको कि हम अलग अलग कर सकते हैं। और मैंने पिछली बार ऐसा किया था, इसको बार बार नहीं करना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए पिछली बार मैंने किया था फरवरी में ही, और ये प्लांट भी अब काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ ले ली है, काफ़ी ग्रीन है। तो इस तरह से अरेका पाम को भी आप डिवाइड करके कई प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास का प्लांट अगर आपके पास है तो उसको भी इस तरह से डिवाइड करके आप कई गमले रेडी कर सकते हैं। ये जो हरा भरा सा आप प्लांट देख रहे हैं ये है लेडी पाम का। तो देखिए इस तरह से साइड से इसके पप्स निकलते रहते हैं और यहाँ से हम इसको कट करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो एक मेरा गमला बहुत ही रूट बाउंड हो गया था, बहुत ज़्यादा वो भर गया था, तो उसके मैंने 3 पार्ट किए और 2 तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास, और एक मैंने किसी और को दे दिया था। तो इतने हरे भरे से पौधे तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन को बना देते हैं और बहुत ही हार्डी ये प्लांट है। नेक्स्ट जो ये प्लांट है ये है सुदर्शन का प्लांट। तो काफ़ी बड़ा ये प्लांट है और देखिए नीचे से इसमें से इस तरह से स्टिक्स निकलती रहती हैं। तो इनको भी हम डिवाइड करके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं और जल्दी ही ये गमले को भर लेते हैं। और बरसात के दिनों में तो ये बहुत ही हरा भरा प्लांट हो जाता है। तो इस तरह से इसके पत्तों में वेरिगेशन है, बहुत ही प्यारा ये प्लांट लगता है।
ये प्यारा सा प्लांट है टर्टल वाइन का। तो देखिए इस तरह से हमने एक टुकड़ा यानी कि एक हिस्सा लेना है और किसी भी गमले में रख देना है, तो वहीं से ये है रूटिंग स्टार्ट कर लेगा और आपका जो है प्लांट बन जाएगा। तो देखिए इस गमले में मैंने कभी उगाया नहीं, इसमें भी कभी मैंने उगाया नहीं, लेकिन मैं इनको हटाऊंगी भी नहीं क्योंकि ये मल्चिंग का काम करेंगे गर्मियों में। तो देखिए इस तरह से आपने थोड़े थोड़े पार्ट लेने हैं और आपने जहाँ रखना है, जहाँ भी उगाना है आप उगा सकते हैं। इस तरह से देखिए एक गमले में से 4-5 पार्ट इसके बन जाते हैं। सेम प्रोसेस जो है ये बॉलिवियन जू का है, बस आपने थोड़ा सा हिस्सा लेना है और आपने किसी भी गमले में रख देना है, वहीं से ये नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करके ढेरों अपने हैंगिंग बास्केट या फिर प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। ये प्लांट है ऑल्टरनेंथ्रा का, तो इसको भी हम इसी तरह से डिवाइड करके कई सारे अपने प्लांट बना सकते हैं या हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको निकाल ले, छोटी छोटी इसकी रूट होती हैं और इस तरह से इसको जो है आप सेपरेट कर ले। इसके कई पार्ट आप बनाकर लगा देंगे तो वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये प्लांट भी मैंने इसी तरह बनाया था। अगेव का प्लांट भी बहुत सारे बेबीज प्रोड्यूस करता है, साइड से उसके बहुत सारे पप्स निकलते हैं, तो इनको भी आप अलग करके डिवाइड करके बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हैं। तो इसमें थोड़े कांटे भी होते हैं। इसके अलावा डेफेनबेकिया भी बहुत सारे पप्स निकालता है साइड से, तो इसको भी आप डिवाइड करके कई सारे अपने प्लांट बना सकते हैं। ये भी थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट होता है। तो देखा आपने, इस तरह रूट डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और कलरफुल भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।